अब जब हम वैलेंसी इंटरचेंज करेंगे तो Na की वैलेंसी क्या हो जाएगी इंटरचेंज करने के बाद 2, और सल्फेट की वैलेंसी क्या रहेगी 1। तो जब वो फॉर्मूला लिखेंगे तो पहले किसका नाम लिखेंगे, सिंबल लिखेंगे सोडियम का Na, ठीक है। फिर किसका सिंबल लिखेंगे नॉन मेटल विच इज सल्फेट, ठीक है। ऐसे जो ये जो आप ये देख रहे हो इनको पॉली एटॉमिक आयंस बोलते हैं, ठीक है। दिस आर पॉली एटॉमिक आयंस, मतलब जिनमें एक से ज़्यादा एटम जो है वो आयन के फॉर्म में हो। पॉली एटॉमिक आयंस, दीज आर कॉल्ड एज पॉली एटॉमिक आयंस। पॉली एटॉमिक आयंस नाम से साफ पता चल रहा है मल्टीपल एटम्स, ऐसे आयंस जिनमें मल्टीपल एटम्स हो, ठीक है। मल्टीपल एटम्स है ना, 4 ऑक्सीजन के एटम्स है और सल्फर का एटम कितना है 1, तो टोटल कितने एटम्स हैं 5, ठीक है। लेकिन अगर सोडियम की बात करूँ तो सोडियम कैटाइन है लेकिन सिर्फ एक ही एटम है ना, तो ऐसे मोनोएटॉमिक आयंस होते हैं। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा एटम्स हैं और वो आयन फॉर्म में है तो उनको पॉलीएटॉमिक आयंस बोलते हैं, ठीक है। ये एक्स्ट्रा फिर मैं बोल रही हूँ बार बार, दोस्त हु आर वॉचिंग माई वीडियो, आई एम टेलिंग यू, आई ऑलवेज कीप ऑन टेलिंग यू समथिंग एक्स्ट्रा। इट इज़ नॉट लिमिटेड ओनली टू योर बुक्स, ये सिर्फ आपकी बुक्स पे लिमिटेड नहीं है, एनसीईआरटी बुक्स पे, फाइन। ये कई सारी और चीज़ें बताती हूँ मैं जो कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हेल्प करेगी। सो दोज हु आर वॉचिंग, इफ़ यू फील दिस इज़ यूजफुल फॉर यू, subscribe to my channel, and if you find it useful and you think कि आपके फ्रेंड्स को हेल्प कर सकती है, किसी और को हेल्प कर सकती है, तो उसको भी सजेस्ट कर दीजिए सो दैट दे कैन गेट इन्फॉर्मेशन फॉर फ्री, फाइन, ठीक। तो पहले हमने मेटल का सिंबल लिखा फॉलोड बाय द सिंबल ऑफ नॉन मेटल। अब इस केस में हमें वैलेंसी लिखनी पड़ेगी किसकी, सोडियम की, क्योंकि उसकी वैलेंसी इंटरचेंज करने के बाद क्या हो गई है 2, ठीक है। तो हम उस नंबर को यहाँ पे लिखेंगे, वी विल राइट दैट नंबर हियर। और सल्फेट की वैलेंसी लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ओरिजिनली उसकी वैलेंसी 2 थी, लेकिन इंटरचेंज करने के बाद सोडियम वाली वैलेंसी सल्फेट की हो गई और वो वैलेंसी कितनी है 1। अगेन यू डोंट नीड टू राइट इट। सो फाइनल जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा Na2SO4। यानी आपको कब लिखना है, व्हेन डू यू नीड टू राइट द नंबर, व्हेन डू यू नीड टू राइट द वैलेंसी, व्हेन इट इज़ नॉट 1। इफ़ इट इज़ 1 फॉर बोथ द केसेस और इफ़ इट इज़ 1 फॉर वन ऑफ द केसेस, तो जहाँ पे भी 1 आ रहा है वहाँ पे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, मतलब इसको ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू राइट इट लाइक दिस, फाइन। ये 1 मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपका फॉर्मूला फाइनल क्या आएगा Na2SO4। देखो बेटा, मैं बार बार बोल रही हूँ, ये जो चीज़ें मैं बता रही हूँ ये बुक्स में नहीं दी हुई हैं, ये आपको कोई गाइड ही कर पाएगा, आपको पढ़ा पाएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि हमने यहाँ पे 1 क्यों नहीं लिखा है, ठीक है। बाय आरंट वी राइटिंग 1, क्योंकि इंटरचेंज करने के बाद वैलेंसी तो 1 आ रही है, तो फिर हमने मेंशन क्यों नहीं की, ठीक है। तो जहाँ पे भी 1 होगा उसे मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती, डोंट नीड टू राइट इट, फाइन। चलो अब एक और एग्जाम्पल लेके चलते हैं। आई एम गिविंग यू मल्टीपल एग्जाम्पल्स ताकि आपके कन्फ्यूजन्स थोड़े से क्लियर हो जाए, ठीक। अच्छा, अब चलो कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, ठीक। कैल्शियम की वैलेंसी आपको मैंने बताई दी थी कि कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है 2 और क्लोराइड की 1 -1, ठीक है। मैं आपके कन्वीनियंस के लिए लिख दे रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि कौन सा कैटाइन और कौन सा एनाइन है, अदरवाइज़ जब आप फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं तब आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, फाइन। फिर से इंटरचेंज करो और ऐसे करो। तो इंटरचेंज करने के बाद कैल्शियम की वैलेंसी कितनी हो गई 1 और क्लोरीन की वैलेंसी कितनी है 2। तो जब हम लिखेंगे पहले मेटल का सिंबल लिखेंगे फॉलोड बाय द सिंबल ऑफ नॉन मेटल। तो इस केस में क्योंकि कैल्शियम की वैलेंसी 1 है तो मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्लोरीन की वैलेंसी क्योंकि 1 नहीं है तो हमें लिखनी पड़ेगी। तो जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा CaCl2, ठीक है। ये कंफ्यूज नहीं होना कि ये क्यों हो रहा है, ये वैल्यूज़ इंटरचेंज करनी पड़ती हैं तभी फॉर्मूला बनेगा, नहीं तो ऐसे तो आप फॉर्मूला बना ही नहीं पाओगे ना, क्योंकि ये तो ओरिजिनली इसी की वैल्यू थी, ये ओरिजिनली इसी की वैल्यू थी। तो जब फॉर्मूला बनाओगे तो Ca2Cl बन जाएगा, डैट इज़ रॉन्ग, वो गलत है, इसलिए इंटरचेंज करनी पड़ती है, ठीक है। तो दिस इज़ द फाइनल फॉर्मूला फॉर कैल्शियम क्लोराइड। अब एक बहुत थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल लेते हैं जिनमें आपको ब्रैकेट लगाना पड़ता है, ब्रैकेट लगा के फिर वैलेंसी लगानी पड़ती है। जैसे
एल्यूमिनियम सल्फेट। और अब तक आप लोगों को मेटल्स और नॉन मेटल्स तो समझ में ही आते होंगे। एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, ये सारे मेटल्स हैं। गोल्ड हो गया, वो आपका सोडियम हो गया, पोटाशियम हो गया, ऑल दिस आर व्हाट, दिस आर मेटल्स ओनली, ठीक है। और इनको जोड़ के ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या है, ये सब आपके नॉन मेटल्स हैं, ठीक। तो एल्यूमिनियम का सिंपल सा है, Al होता है। इसकी वैलेंसी जो होती है वो 3 होती है, ठीक है। और सल्फेट जो है पॉलीएटॉमिक आयन है, इसकी वैलेंसी जो है वो 2 होती है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो इन दोनों केसेस में किसी की भी वैलेंसी 1 नहीं है, ना तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी 1 है, ना सल्फेट की वैलेंसी 1 है। तो इंटरचेंज करो, ठीक है। अब इंटरचेंज करने के बाद एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी हो गई, 2। लिखते हैं, पहले सिंबल्स लिख लें, Al लिख लें और SO4 लिख लें, ठीक है। अब सिंबल्स लिखने के बाद वैलेंसीज लिखो, 2 लिखना पड़ेगा, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 2 मेंशन करनी पड़ेगी क्योंकि ये 1 नहीं है तो मेंशन करना है। अब SO4 की वैलेंसी जो सल्फेट है वो इंटरचेंज करने के बाद कितनी हो गई, ओरिजिनली इट वाज 2, बट आफ्टर इंटरचेंजिंग जो एल्यूमिनियम की वैलेंसी थी वो सल्फेट की हो गई, तो वो कितनी है, 3। नाउ इफ आई राइट 3 लाइक दिस, व्हाट विल इट बिकम। अगर मैं 3 को 4 के बगल में लिख देती हूँ तो ये नंबर क्या हो जाएगा, इट विल बिकम 43। एंड कैन 43 बी वैलेंसी ऑफ एनी एलिमेंट, नो इट्स नॉट पॉसिबल। तो आपको करना क्या पड़ेगा, जब भी पॉलीएटॉमिक आयन आप लिख रहे हैं, जब भी पॉलीएटॉमिक आयन है और अगर उसकी वैलेंसी 1 से ज़्यादा है और आपको लिखनी है, क्योंकि 1 है, 1 अगर यहाँ पे वैलेंसी 1 होती है तो देर वॉज नो नीड ऑफ राइटिंग इट, बट बिकॉज द वैलेंसी इज़ 3 एंड इफ़ वी राइट इट लाइक दिस इट विल बिकम 43। इट्स अ ह्यूज ब्लंडर, ठीक है। तो करना क्या है कि पहले जब भी आपको दिखे कि पॉलीएटॉमिक आयन, पहले तो नोटिस करो कि पॉलीएटॉमिक आयन है क्या, और अगर है तो क्या उसकी वैलेंसी 1 से ज़्यादा है, लिखनी पड़ेगी। तो तब उस केस में पहले ब्रैकेट लगाओ, पॉलीएटॉमिक आयन के बाहर ब्रैकेट लगाओ, ब्रैकेट के बाहर 3 लिखो, ठीक है। उस दिन मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो ओनली कि अगर A, B और ब्रैकेट में बाहर N लिखा है तो ये N जो है वो A के लिए भी लगेगा और ये N B के लिए भी लगेगा, इट इज़ एप्लीकेबल फॉर बोथ, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको 4-3 कर देती हूँ तो ये सिर्फ O के लिए 4-3 हो जाएगा, 43, और ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो जब भी पॉलीएटॉमिक आयन है और उसकी वैलेंसी 1 से ज़्यादा है तो आपको पहले ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, ब्रैकेट लगाने के बाद आप वो नंबर लिखिए जो इंटरचेंज करने के बाद आया, देन इट इज़ वैलिड, तब ये वैलिड होगा, ठीक है। तो फाइनल फॉर्मूला क्या आएगा, Al2SO4 ब्रैकेट होल थ्राइस। इसका मतलब है कि सल्फ़र के लिए भी 3 है और ऑक्सीजन के लिए भी 3 है, दोनों के लिए वैलेंसी जो इंटरचेंज होके आई है वो 3 आ रही है, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर दे रही हूँ स्टेप्स में, राइट द वैलेंसीज, राइट द इंटरचेंज्ड वैलेंसीज, राइट द इंटरचेंज्ड वैलेंसीज, ठीक है। और उसके बाद ये मैंने लिख दिया है, इन केस इफ द वैलेंसी इज़ 1, इन केस if valency is 1, don't mention it, don't mention it in what, in the formula, in the chemical formula, don't mention it in the chemical formula, ठीक है। एंड फॉर पॉलीएटॉमिक आयंस ये मैं एक एक्स्ट्रा पॉइंट जो है वो यहाँ पे लिख दे रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे मेंशन कर दूँ, फॉर पॉलीएटॉमिक आयंस, for polyatomic ions, first put a bracket, and then write the interchanged valency, ठीक है। then write the interchanged valency,
ये कब करना है आपको, ब्रैकेट कब लगाना है, जब पॉलीएटॉमिक आयन हो, ठीक है। और पॉलीएटॉमिक आयन के केस में भी यहाँ पे मैं मेंशन लिख दे रही हूँ, only if valency is not equal to 1। अगर वैलेंसी एक से एक सही है तो वैलेंसी इज़ नॉट इक्वल टू 1, एक से ज़्यादा है, तब आपको ब्रैकेट लगाना है और फिर जो इंटरचेंज करके वैलेंसी आई है वो मेंशन करनी है, ठीक है। तो इफ़ यू वांट तो मैं आपको इसके थोड़े से एग्जांपल्स दे सकती हूँ और क्वेश्चंस दे सकती हूँ, सो दैट यू कैन सॉल्व देम एंड ट्राई। देखो, इनको सॉल्व करने के लिए आपको सिंबल्स और वैलेंसीज याद करनी पड़ेंगी, ठीक। तो वो आप याद कर लीजिएगा। तो मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दे रही हूँ, तो उनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। एंड इन केस इफ़ यू आर नॉट एबल टू राइट डाउन द फॉर्मूला फॉर एनी कंपाउंड, यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। 2 ही 3 दे रही हूँ, ज़्यादा नहीं। फेरस ऑक्साइड की जगह इसको फेरिक ऑक्साइड कर लो, फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक। पोटेशियम सल्फेट, राइट। एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है। और क्या दे सकते हो आपको, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट हो गया। तो ये 5 दे रही हूँ। इनके जो है आप कोशिश कीजिएगा कि केमिकल फार्मूला बनाइए यूजिंग द सेम मेथड दैट आई हैव टोल्ड यू एंड यूजिंग ऑल दीज पॉइंट्स। एंड इन केस अगर आप किसी भी कंपाउंड का सिंबल या केमिकल फार्मूला नहीं डिराइव कर पा रहे हैं, देन मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, आई सॉल्व दैट पर्टिकुलर फार्मूला फॉर यू, ठीक है। मैं सॉल्व करवा दूँगी, लेकिन लिख देना, कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना कि मैम ये वाला नहीं हो रहा है, इसके हमें नहीं समझ में आया कि वैलेंसी क्या होगी या सिंबल क्या होगा, तो मैं उसको मेंशन कर दूँगी, ठीक है। एक और ले लो, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है। सो दीज आर द 6 examples I've given you, and try to derive the chemical formula for that, ठीक है। Okay, thanks class 9 for watching.